अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पेज नंबर्स किस तरह से आप मास्टर पेजेस को यूज करते हुए लगा सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि पेज नंबर आप अपनी बुक्स में किस तरह से अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि मैंने कुछ बुक के पेजेस बनाए हुए हैं जिसमें मेरे पास यहाँ पर टाइटल पेज है, ब्लैंक पेज आता है। जब आपके पास कोई बुक होती है तो उसमें सबसे पहले टाइटल पेज आता है। मतलब जब आप जो कवर होता है, कवर को खोलते हो तो टाइटल पेज आता है, देन फिर एक ब्लैंक पेज होता है उसके साथ, उसके पीछे देन फिर ऑथर की कोई बात लिखी होती है, बुक की समरी होती है, फिर यहाँ पर जो इंडेक्स होती है वो आपकी स्टार्ट हो रही होती है। तो ये मैंने इसलिए आपको बनाया है आपको समझाने के लिए कि जो आपका कंटेंट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी आपकी बुक अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी जो आपके जो पेपर लगे हुए होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 पेजेस के बाद आपके पास पेज नंबर आना स्टार्ट होता है। बट जो हमने प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर्स लगाए थे वो बाय डिफॉल्ट पहले ही पेज से आ रहे थे। मतलब जो आपका पेजेस पैनल है वो रीड कर रहा था ये जो नीचे नंबर्स लिखे हुए इसको, और ये जो भी पेज का नंबर होता था उस पेज का नाम या नंबर होता था वो ऊपर लिख दिया करता था। तो आज मैं क्या करूँगा, मैं आज भी पेज नंबर हम वैसे ही लगाएंगे, बट पेज नंबर्स को हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं वो मैं इस वाली वीडियो में आपको बता रहा हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा कोई लेंथी वीडियो नहीं है प्रीवियस वीडियो की तरह। तो इसको अच्छे से समझ लें, ये बहुत काम आता है जब आप एक बुक की या किसी मैगजीन की या किसी भी ऐसी चीज़ की जिसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं उसकी लेआउटिंग करते हैं तो उसमें पेज नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलते हैं पेज नंबर लगाने की तरफ। तो मैं W प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये सेक्शंस आ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा कोई मास्टर पेजेस नहीं बना रहा हूँ, जो मेरे पास A पैरेंट है मैं इस पर ही पेज नंबर लगा दूँगा। सो मैं यहाँ जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आउटसाइड वाले रीजन में पेज नंबर लगा देता हूँ कुछ इस जगह पर। तो मैंने एक बॉक्स बनाया और पेज नंबर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स है, कर्सर आप देख सकते हैं कि ब्लिंक कर रहा है और अब मुझे यहाँ पर पेज नंबर लगाना है। तो मैं टाइप में जाऊंगा, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स और करंट पेज नंबर। तो क्योंकि हमारे पेज का जो प्रीफिक्स नेम है वो A है तो यहाँ पर उसने आपको A मास्टर दे दिया। A मास्टर या A पेरेंट होने की वजह से उसने पेज का नाम दे दिया A। आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से मैं दूसरा कोई फॉन्ट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फॉन्ट ले लिया क्लैश। हाँ, क्लैश नहीं है हमारे पास तो हम कोई दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उसमें नंबर्स होने चाहिए। अभी मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा तो मैं कोई ऐसा फॉन्ट लेता हूँ जो मैंने कभी लगाया हुआ हो पहले से। तो मैं रोबोटो बोल्ड यूज़ कर और फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आपको नंबर नजर आए। तो ये A लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ दूसरे पेज पे यहाँ। ठीक है, बाकी जो पेज नंबर की स्टाइलिंग है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आप इसी टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर लेंगे तो पेज नंबर लिख जाएंगे। सो मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टाइटल पेज से ही इसने पेज नंबर 1 बताना शुरू कर दिया है कि पेज नंबर 1 ये है, फिर पेज नंबर 2 3 इस तरह से ये हमें यहाँ पर W प्रेस करते हैं। देखिए पेज नंबर 2 ब्लैंक पेज पे ही दे रहा है, फिर 3 और फिर 4। तो इस चीज़ को आप मैनेज किस तरह से करते हो वो हाँ आज की हमारी क्लास का मोटिव। तो सबसे पहले टाइटल पेज पे मुझे कोई पेज नंबर नहीं चाहिए। सो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि A मास्टर को फॉलो ही ना करे टाइटल पेज, क्योंकि उसका जो भी चीज़ें होती हैं वो बाकी पेजेस से अलग होती हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आप एक से ज़्यादा भी मास्टर पेजेस बना सकते हो। तो अगर आपके लिए कोई बॉर्डर है वही आप देना चाहते हो, लाइक आप इंडेक्स के पेज पे बॉर्डर देना चाहते हो तो उसके लिए आप एक अलग मास्टर बना सकते हो, और जो बाकी का अंदर इनसाइड वाला कंटेंट रीजन है उसके लिए आप मास्टर पेज अलग बना सकते हैं। तो वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नन मास्टर है मैंने टाइटल पेज पे अप्लाई करवा दिया, और सेम इसी तरह से ब्लैंक पेज पे भी मुझे पेज नंबर नहीं चाहिए, इस पे से भी मैंने पेज नंबर हटा दिया। वैसे तो ऑथर पे भी नहीं होता, बुक समरी पे भी नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको मिलता है तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ। मैं ऑथर पे से भी हटा देता हूँ और बुक समरी पे से भी मैंने हटा दिया। बट मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स वाले पेज पे पेज नंबरिंग हो,
लेकिन एक्चुअल जो इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट होती है, जो आपके पेज में पहले बुक स्टार्ट होने से पहले एक इंडेक्स आती है, जो टेबल ऑफ कंटेंट भी आप जिसको कहते हो, तो वो होती है। तो समझ लेंगे 3 पेजेस उसके मैंने यहाँ पे रखे। तो उसमें भी आपके पास पेज नंबर्स होते हैं, बट वो रोमन में होते हैं या ABCD करके होते हैं ना, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो किस तरह से लगाते हैं, देखिए ये जो इंडेक्स 1 का पेज है, यहाँ से मैं रोमन वाला जो 1 होता है, यानी जो I वाला 1 होता है, वो मैं लगाना चाहता हूँ। यहाँ 5 नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर 5 जो है, इस पेज पे आप जाओगे और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नंबर्स, नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस। आप इस पे जाके क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ये कह रहा है ऑटोमेटिक पेज नंबरिंग चाहिए। अब मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1। सही, यानी जो मैंने पेज सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ पे सेक्शन स्टार्ट कर दो, स्टार्ट सेक्शन। और अब उसकी स्टाइलिंग कह रहा है कि आपको 1 2 3 में चाहिए, या यहाँ से आप बता सकते हो। मैंने कहा ये 1 2 3 ऐसे I और II, ट्रिपल I ये वाला चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ। ये आपको एक वार्निंग देगा कि जो है वो आपके पेजेस की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पर अभी इसने मुझे नहीं दिए, तो कोई इशू नहीं है। अब लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम हो गया कि इंडेक्स 2 वाले पेज पे सही आ गया, इंडेक्स 3 वाले पे भी सही आ गया, बट आगे के पेजेस पे वो 4 5 इस तरह से चल रहा है। तो अब फिर से एक ब्लैंक पेज आया है, तो ब्लैंक पेज पे मैं यहाँ पे जाके इसका जो भी पेज नंबर है वो हटाता हूँ, लेकिन अभी भी जहाँ से कंटेंट, यानी ये वाला मेरा पेज नंबर 1 होना चाहिए, तो इस पर भी क्या हो रहा है कि वो 5 दे रहा है। तो अब आप फिर से आओगे यहाँ पर और राइट क्लिक करोगे, एक सेक्शन, जब भी आप सेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ये एक एरो का मार्क नजर आ रहा होगा, ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये आ गया, और देन फिर आप यहाँ से राइट क्लिक। अब मैं पेज नंबर 5 से अपनी नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो कि 1 2 3 यानी नंबर्स में होगी, ऐसे रोमन में नहीं होगी। तो मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ से और जाके नंबरिंग एंड सेक्शंस ऑप्शन, और फिर से यहाँ से आप एक नया सेक्शन स्टार्ट करवा दोगे जिसकी नंबरिंग 1 2 3 में आपको चाहिए, और यहाँ से आके आप ओके करोगे। तो ये आपको वार्निंग आ जाएगी कि आपका एक सेक्शन बना हुआ है, उसकी आप नंबरिंग चेंज करें और ब्ला ब्ला ब्ला। आप यहाँ से ओके कर दो तो आपकी नंबरिंग वापस से सेट हो जाएगी 3, और फिर यहाँ से दोबारा से 1 2 3, और फिर आपकी आगे जो पेज नंबरिंग है वो सेट होके चलेगी। सो इस तरह से कहीं पर भी आपको सेक्शन के जो नंबर्स हैं वो चेंज करने हैं, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपल राइट क्लिक करना है और जहाँ भी आप एक नया सेक्शन डिफाइन कर दोगे वहाँ से आप एक नई नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आएगी, समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।